संदीप सोनी की गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं की अत्यंत महत्वपूर्ण प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे, जो इस साल परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा आईएमपी है। तो आइए हम इसे समझें। प्रमेय है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी हमें दिया है एक त्रिभुज ABC जिसमें कोण B समकोण है। ये हमें एक त्रिभुज दिया है ABC जिसमें कोण B जो है वो समकोण है, यानी 90 अंश का है। सिद्ध करना है AC का वर्ग, ये कर्ण है AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। ये AB का वर्ग धन BC का वर्ग हमें सिद्ध करना है बराबर में। हमें यहाँ रचना करनी पड़ेगी, तो BD लंब AC की रचना कीजिए। B से हम AC पर एक लंब खींचेंगे BD उपपत्ति। हमें ज्ञात है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं और परस्पर भी समरूप होते हैं। यह हमने पिछली प्रमेय से देखा हुआ है। अब हम देखेंगे यहाँ सबसे पहले त्रिभुज ADB ये समरूप होगा त्रिभुज ABC के, यानी संपूर्ण त्रिभुज के, बड़े त्रिभुज यानी मूल त्रिभुज के समरूप होगा। यानी त्रिभुज ADB समरूप होगा त्रिभुज ABC के। और चूंकि हमें ज्ञात है कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, यानी उनका अनुपात आपस में बराबर होता है, तो हम केवल यहाँ पर दो भुजाओं के अनुपात को लेंगे यहाँ पर। तो ये भुजाएं हमारे पास है AD बटे AB, ये देखिए AD, और बड़े त्रिभुज का आधार है AB, मूल त्रिभुज का आधार है AB बराबर AB बटे AC। तो AB है यहाँ पर छोटे वाले त्रिभुज की यानी ABD के कर्ण, तो बड़े त्रिभुज का कर्ण है AC यानी AB बटे AC। यहाँ हम करेंगे इन दोनों का तिर्यक गुणा, तो इस प्रकार आ जाएगा हमारे पास AD गुणित AC बराबर AB का वर्ग। इसका नाम हम देंगे समीकरण 1। इसी प्रकार त्रिभुज BDC जो ब्लिंक हो रहा है वो दिखाई दे रहा है। BDC जो होगा वो मूल त्रिभुज के समरूप होगा, यानी त्रिभुज ABC के। ये देखिए त्रिभुज ABC के समरूप होगा ये। और फिर यहाँ पर वही लेंगे हम, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, तो उसके अनुसार हो जाएगा यहाँ पर DC बटे BC। ये देखिए DC बटे BC बराबर BC बटे AC। यहाँ फिर पुनः BC लेंगे तो BC बटे AC, त्रियक गुणा करेंगे दोनों का आपस में, तो हो जाएगा DC गुणित AC बराबर BC का वर्ग। इसे नाम देंगे हम समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, अब हम 1 और 2 को जोड़ेंगे तो लेफ्ट साइड से जुड़ेगा और राइट साइड से जुड़ जाएगा। तो AD गुणित AC के साथ जुड़ जाएगा DC धन AC, ये लेफ्ट साइड जुड़ गया दोनों समीकरणों का, बराबर राइट साइड है हमारे पास AB का वर्ग धन BC का वर्ग, ये जुड़ गया यहाँ पर राइट साइड। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं लेफ्ट साइड में हमारे पास AC कॉमन है, दोनों के पास है, तो हम उसे उभयनिष्ठ ले लेते हैं AC को, तो अंदर बचेगा हमारे पास कोष्टक में AD धन DC बराबर राइट साइड तो सेम रहेगा AB का वर्ग धन BC का वर्ग। अब हम चित्र में जाकर के AD और DC को यदि हम जोड़ेंगे तो वो AC प्राप्त होता है हमें। इस प्रकार हमारे पास आ जाएगा AC गुणित AC, ये AC AD और DC को जोड़ने पर आया है AC बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। AC गुणित AC करेंगे तो आ जाएगा AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। इति सिद्धम, यही हमें सिद्ध करना था कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। समाप्त।